नमस्कार, मैं हूं गोपाल कृष्ण मीणा और आप देख रहे हैं आपका कानूनी और जागरूकता चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल। आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आर्थिक परेशानियों को ख़त्म कर देगा। यह वीडियो उन 3 बड़े खतरों से निपटने की पूरी गाइड है जो किसी भी आम आदमी को तोड़ सकते हैं। चेक बाउंस पर जेल का खतरा, लोन रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी और बैंक द्वारा आपका घर या संपत्ति छीन लेने का डर। मैं आपको न सिर्फ कानून सिखाऊंगा बल्कि नए कानून, भारतीय न्याय संहिता और सरफेस एक्ट के तहत आपको जेल जाने से बचने और अपने संपत्ति बचाने के व्यवहारिक तरीके भी बताऊंगा। यह कानूनी ज्ञान आपकी सबसे बड़ी ढाल है। भाइयों, यह लड़ाई आपकी है। अगर आप अपने दौलत और अपने इज्जत बचाने के लिए तैयार हैं तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी बजा दें ताकि कोई भी बैंक, कंपनी या गुंडा एजेंट आपको ब्लैकमेल नहीं कर सके। चेक बाउंस होने पर जेल का खतरा और बचने का समय। सबसे पहले हम बात करते हैं उस छोटे से कागज़ के टुकड़े कि जो आपको जेल भेज सकता है, वह है आपका चेक। चेक बाउंस एक सिविल नहीं बल्कि एक आपराधिक अपराध है। यह परकाम्य लिखित अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत देखा जाता है। चेक बाउंस कब अपराध बनता है? चेक सिर्फ 3 गंभीर अपराध बनता है जब वह किसी कर्ज या देनदारी के भुगतान के लिए दिया गया है। अगर वह जमानत या सिक्योरिटी के लिए था तो आपका बचाव मजबूत होता है। सबसे ज़रूरी तारीखें जो आपको जेल जाने से बचाती है। नंबर 1, चेक की वैधता। चेक की तारीख से सिर्फ 3 महीने तक ही वैध होता है। नंबर 2, बाउंस नोटिस। चेक बाउंस होते ही बैंक एक मेमो जारी करता है। कानूनी नोटिस। सबसे महत्वपूर्ण, चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति आपको चेक बाउंस मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर लिखित या कानूनी नोटिस भेजेगा। 15 दिन की मोहलत। नोटिस मिलने के बाद आपके पास भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय होता है। अगर आप इन 15 दिनों में पैसा दे देते हैं तो मामला वही ख़त्म हो जाता है और आप पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। मुकदमा फाइल। अगर आप 15 दिन में भुगतान नहीं करते हैं तभी कोर्ट में मुकदमा फाइल होता है। सज़ा और बचाव। धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम 2 साल तक की जेल या चेक की राशि का 2 गुना जुर्माना हो सकता है। आपका सबसे मजबूत बचाव यही है कि आप अपने वकील के जरिए केस की टाइमलाइन चेक करवाएं। अगर नोटिस या मुकदमा फाइल करने में एक दिन भी देरी हुई है तो आप बच सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि यह मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाए। लोन रिकवरी एजेंटों की दादागिरी पर कानूनी एफआईआर की चोट। चेक बाउंस से ज़्यादा मानसिक तनाव रिकवरी एजेंट देते हैं। याद रखें, लोन न चुकाना एक सिविल मामला है, आपराधिक नहीं। कोई एजेंट या बैंक आपको जेल भेजने की धमकी नहीं दे सकता। आरबीआई का 7 नियम भारतीय रिजर्व बैंक कहता है, एजेंट आपको सिर्फ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच में ही कॉल या मिलने आ सकते हैं। वो बैंक आईडी और अधिकार पत्र की आपसे बात भी नहीं कर सकते। वे अपमानजनक भाषा, गाली गलौज, धमकी या बल प्रयोग आपके साथ में नहीं कर सकते। वे आपके पड़ोसियों या रिश्तेदारों को परेशान नहीं कर सकते। अगर आपके साथ में ऐसी घटना होती है तो उसके तत्काल 3 कानूनी कदम हैं।
नंबर 1 है रिकॉर्डिंग या सबूत। एजेंट के साथ हुई हर बातचीत, कॉल या मीटिंग का ऑडियो या वीडियो में रिकॉर्ड करें। यह कोर्ट में सबसे मजबूत सबूत बनता है। बैंक और आरबीआई में शिकायत। तुरंत बैंक में शिकायत अधिकारी को लिखित शिकायत करें। अगर वे 30 दिन में जवाब नहीं देते हैं तो सीधे आरबीआई के एकीकृत लोकपाल पोर्टल पर शिकायत करें। आरबीआई बैंक पर बड़ा जुर्माना लगा सकता है। पुलिस और बीएनएस की नई धाराएं। अगर एजेंट धमकी देता है, जबरन घर में घुसता है या मारपीट की कोशिश करता है तो तुरंत पुलिस को बुलाएं और एफआईआर दर्ज कराएं। बीएनएस की ताकतवर धाराएं। आप पुलिस को कहें कि एजेंट पर भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं में आप एफआईआर करें। बीएनएस की धारा 303 आपराधिक अत्याचार। अगर वह आपके मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती घर में घुसता है। बीएनएस की धारा 456 आपराधिक धमकी। अगर वह आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, यह धारा उसमें रिकवर करती है। यह एफआईआर एजेंट को सीधे जेल भेज सकती है और यह डर किसी भी बैंक को आपको परेशान करने से रोक देगा। संपत्ति की कुर्की का डर और सरफेसी एक्ट से बचाव। अगर आपने होम लोन या कार लोन लिया है और आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक आपकी संपत्ति जब्त करने के लिए सरफेसी एक्ट 2002 का इस्तेमाल करता है। यह कानून बैंक को कोर्ट जाए बिना कुर्की की ताकत देता है। संपत्ति की कुर्की कानूनी प्रक्रियाएं। नोटिस। एनपीए घोषणा। लगातार 90 दिन तक ईएमआई नहीं भरने पर लोन एनपीए घोषित हो जाता है। धारा 13 सब क्लॉज 2 नोटिस। एनपीए के बाद बैंक आपको 60 दिन का समय देते हुए यह नोटिस भेजता है। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण नोटिस होता है। धारा 13 सब क्लॉज 4 नोटिस। अगर आप 60 दिन के भीतर भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक प्रतीकात्मक कब्जा लेता है और संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करता है। आपकी ताकत कार्रवाई 60 दिन का नोटिस। धारा 13 सब क्लॉज 2 नोटिस मिलते ही आप सक्रिय हो जाए। लिखित आपत्ति। 60 दिन के भीतर बैंक को लिखित में आपत्ति दर्ज कराए। बैंक को उसका जवाब देना अनिवार्य है। वन टाइम सेटलमेंट। बैंक से बात करें और वन टाइम की पेशकश करें। बैंक अक्सर ब्याज में छूट देकर मामला निपटने को तैयार हो जाते हैं। चौथा है डीआरटी में ऐसे दाखिल करें और संपत्ति बचाएं। अगर बैंक धारा 13 सब क्लॉज 4 नोटिस जारी करके कुर्की की प्रक्रिया कर देता है तो आपके पास एकमात्र हथियार है ऋण वसूली न्यायाधिकरण। डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। संपत्ति बचाने का विशेष कोर्ट। ज़रूरत। सरफेसी एक्ट के खिलाफ सिर्फ डीआरटी में ही अपील हो सकती है। आप किसी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपका हथियार। आप डीआरटी में ऐसे दाखिल कर सकते हैं। इस ऐसे में कोर्ट को बताते हैं कि बैंक ने कुर्की की प्रक्रिया में कहाँ कानून तोड़ा, जैसे नोटिस सही से नहीं भेजा, नीलामी का नोटिस सही से प्रकाशित नहीं किया। ऐसे दाखिल करने की प्रक्रिया और पता। समय सीमा 45 दिन। आपको बैंक द्वारा धारा 13 सब क्लॉज 4 सरफेसी एक्ट नोटिस मिलने के बाद सिर्फ 45 दिन के भीतर डीआरटी में ऐसे दाखिल करना होता है। यह 45 दिन की समय सीमा आप कभी नहीं भूलें। डीआरटी का ऑफिस हर ज़िले में नहीं होता है। ये बड़े शहरों में होता है। आप उस डीआरटी ऑफिस में जाना है जिसके अधिकार क्षेत्र में आपकी संपत्ति आती है। पता कैसे करें? अपने वकील की मदद लें। राहत। जैसे ही आप सरफेस ऐसे दाखिल करते हैं और कोर्ट बैंक की गलती मिलती है, डीआरटी तुरंत नीलामी रोक या स्टे लगा देता है और आपकी संपत्ति बच जाती है। आपका अंतिम हक और मोचन का अधिकार। आपकी संपत्ति तब आपकी संपत्ति है जब तक उसकी नीलामी पूरी नहीं हो जाती। नीलामी की तारीख से पहले किसी भी समय अगर आप पूरा बकाया
चुका देते हैं तो बैंक को वह संपत्ति आपको वापस करनी पड़ेगी। अंतिम संदेश, चेक बाउंस में 15 दिन का समय लें, रिकवरी एजेंट को बीएनएस की धाराओं से डराए और संपत्ति कर की डीआरटी में 45 दिन के भीतर अपील करें। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो जानकारी अपील आपकी ज़िंदगी बदल सकती है तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जो आर्थिक तनाव में जी रहा है और गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। कानूनी जागरूकता की इस मुहिम का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।